मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसको आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जो मोस्ट लगे उसको आप लोग लिखते जाइएगा, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है ये। तो देखिए, गुण संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 1 गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, पावक, अभ्युदय या मतैक्य। तो गुण संधि का कौन सा उदाहरण है? ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, महर्षि। ये आपका गुण संधि का उदाहरण है। ये आपका यड़ संधि हो गया, दीर्घ संधि का हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 सच्चिदानंद का विच्छेद है। सच्चिदानंद का विच्छेद है सत प्लस चित प्लस आनंद, सचिद प्लस आनंद, सच प्लस दानंद या सत प्लस चित प्लस आनंद। तो सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सत प्लस चित प्लस आनंद। आगे बढ़ते हैं। डाक घर शब्द का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है। डाकघर शब्द का स्वरूप, डाकघर शब्द का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, डाकघर, 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 डाकघर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन है डाकघर। संकल्प शब्द का सही संधि विच्छेद है। संकल्प शब्द का सही विच्छेद है समधन कल्प, सम प्लस कल्प, संकल प्लस प, संकल धन प। तो इसका सही आंसर क्या है? संकल्प का सही संधि विच्छेद है सम प्लस कल्प। आपका ये सही आंसर है। प्रत्यर्पण शब्द बना है। प्रत्यर्पण शब्द बना है किससे बना है? प्रत्य प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण, प्रत्य प्लस अर्पण, प्रति प्लस यर्पण। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रति प्लस अर्पण। तो क्या हो गया? प्रत्यर्पण। ये कौन सा संधि है? इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। किस स्वर में, किस शब्द में स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? ब्रह्मर्षि, यद्यपि, विश्वामित्र, कदापि। किसमें स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किसमें नहीं हुआ है? तो विश्वामित्र में। किस समूह में सभी शब्द संधि रहित है? किस समूह में सभी शब्द संधि रहित है? कपाट, ललाट, दीपक, पुरुषार्थ, चरितार्थ, निरर्थक, सांब, रेखांकित, प्राणांत, चंद्रमा, नरांतक, सत्यार्थ। तो किस समूह में सभी शब्द संधि रहित है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है कपाट, ललाट, दीपक। ये शब्द संधि रहित है। किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त है? निमड़ी, दुर्जन, निश्चल, बी साकार, सरोज, मयूर, सी देवेंद्र, निशीथ, संकुल, डी मनोज, नरेश, देवर्षि। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में, मनोज, नरेश, देवर्षि। ये क्या है? शब्द संधि युक्त है। ऑप्शन नंबर 9 देखते हैं। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण नहीं है? मृद प्लस मैं बराबर मृण्मय, प्र प्लस उड़ मतलब प्रौढ़, अप प्लस जात अभिजात, मन प्लस प्रसाद बराबर मनो प्रसाद। तो सही संधि का उदाहरण नहीं है मनः प्रसाद। ये भी सही है। प्र प्लस उड़ प्रौढ़, मृद प्लस मैं मृण्मय, अप प्लस जात अभिजात,
प का तीसरा वर्ड बन गया ब, तो अब्जजात। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अभ्यर्थी का सही विच्छेद होगा कि जितने भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और नोट करते चलिए। अभ्यर्थी का संधि विच्छेद होगा क्या है? अभी प्लस अर्थी, अभी प्लस अर्थी, अभी प्लस अर्थी, ऑप्शन नंबर बी, अभ्य प्लस अर्थी, अब प्लस यर्थी या अभ्या प्लस अर्थी। तो इसका सही अर्थ क्या है? अभ्यर्थी का अभि प्लस अर्थी या यड़ संधि है। किस क्रमांक में शब्दगत संरचना में संधि नियम का अपवाद है? प्रबोधिनी, निरोग, अक्षोहिणी, अपराह्न। तो किसमें है? अक्षोहिणी में संधि नियम का अपवाद है। निर्धन रोग, इसका ये संधि होता है, ये महत्वपूर्ण संधि है। अनु प्लस अय शब्दों का संधियुक्त शब्द है। अन्वय, अनुवय, अन्वय या अनन्वय। तो अनु प्लस अय का संधि क्या होगा? अनन्वय। जैसे इसका क्या हो गया? अनु प्लस अय, अनु प्लस अय, तो यहाँ पे हो गया उ, यहाँ पे अ, उ अ मिलके क्या बन गया? व। तो क्या हो गया? आपका क्या हो गया? उ और अ मिलके व बन गया, बच गया आपका आधा न, तो हो गया आपका अ, बचा यहाँ पर आधा न, आधा न। उसके बाद क्या बना है? अ व से व बन गया है य, अनन्वय। ऐसे होता है संधि। आगे देखते हैं। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद। घुड़ प्लस दौड़, घोड़ प्लस दौड़, घोड़ा प्लस घुड़दौड़ का सही विच्छेद क्या है? घोड़ा प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़, ये सही विच्छेद है। कन कटा का संधि विच्छेद क्या होगा? कन कटा का संधि विच्छेद कन प्लस कटा या कान प्लस कटा, या दोनों रूप सही है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही क्या है? कान प्लस कटा। क्या हो गया? कान प्लस कटा, या इसका सही आंसर है बी। एतव का संधि विच्छेद है अतएव, सॉरी अतएव का संधि विच्छेद है अत प्लस एव, अत प्लस एव, या अत प्लस एव, या अतः प्लस एव, या अतः प्लस एव। तो अतएव का संधि विच्छेद क्या है? अतः प्लस एव। ये भी महत्वपूर्ण है। कान प्लस कटा, अतः प्लस एव एतव का। और एक था अनन्वय का, वो भी महत्वपूर्ण था, उसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। पिपजाल, पिपजाल में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या गुण संधि। तो पिपजाल में कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि या यड़ संधि।
तो क्या इसका होगा? प्रतिधन उपकार, उपकार। तो ये कौन सा संधि हो गया? यण संधि। धनुष्टकार, धनुष्टकार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्या इसका संधि है? धनु प्लस टकार। स का क्या हो गया? विसर्ग बन गया, स का विसर्ग बन गया। आगे देखते हैं। मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। तो मनोहर में कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर सी, मनोहर में विसर्ग संधि है। दिग्दर्शक, दिग्दर्शक में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या व्यंजन संधि। इसमें कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि। गिरीश में कौन सी संधि है? गिरीश में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। गिरीश में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि। सबसे आसान तरीका है, बीच में अगर कहीं भी बड़ी की मात्रा दिखे तो उसको आप लोग क्या समझेंगे? दीर्घ। क्या है? दीर्घ संधि। देखिए इस पे र पे कौन सी मात्रा है? बड़ी की, तो क्या हो गया? ये दीर्घ संधि। अगर न समझ में आए तो कम समय हो एग्जाम में तो ये देखिए अनुमान आप लगा लीजिएगा कि इस पे बीच में देखिएगा कौन सा शब्द और बीच में कौन सी मात्रा लगी है। अगर बड़ी की मात्रा दिखे, बड़ा उ का मात्रा दिखे तो वो दीर्घ संधि की पहचान होती है। अब देखते हैं परिच्छेद में कौन सी संधि है? परिच्छेद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो परिच्छेद में कौन सी संधि है? तो आपका ये व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसमें च का आगमन होता है। अब देखते हैं तद्रुप में कौन सी संधि है? तद्रुप में कौन सी संधि है? ऑप्शन देखते हैं पहले। यण संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? तो ऑप्शन नंबर सी, तद्रुप कौन सी संधि है? तो व्यंजन संधि है। बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। तो बहिरंग में कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। विसर्ग, बहि लिख के विसर्ग, उसके बाद रंग, बहिरंग। अनुष्ठान का सही संधि विच्छेद होगा। अनुप्लस्थान, अनुप्लस्थान, अनुप्लस्थान या अनुप्लस्थान। तो सही संधि क्या इसका है? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? स का आपका स बन गया और ठ का क्या बन गया? आपका थ बन गया। स और थ का आगमन इसमें हुआ है अनुष्ठान में। ये ऑप्शन नंबर आपका सही है। आगे देखते हैं। किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है? सम प्लस विधान, धनम प्लस जय, सम प्लस निधि, दिक् प्लस नाथ।